कसाब खाना बनी हुई NICVD कार्डियो कराची का दूसरा जो किस्त है वो नाज़रीन आपके सामने पेश करना चाहता हूँ कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है। जो सामान परचेज़ किया जाता है इक्विपमेंट के मेडिकल मटेरियल का स्टैंड टेंडर A1 कैटेगरीज़ का दिया जाता है और पैसे भी A1 कैटेगरीज़ के लिए जाते हैं, लेकिन सामान जो लिया जाता है मरीज़ों के लिए वो थर्ड क्लास होता है। कैसे थर्ड क्लास होता है जी? ये जो कैनोला पास करने के लिए प्लास्टर जो लगाते हैं यहाँ पर, वो भी थर्ड क्लास 10 मिनट तक जो है वो यहाँ इस बाजू पर या जो है वो चंबे पर नहीं रह सकता है, और इसका इतना थर्ड क्लास जो है वो यहाँ पर प्लास्टर लगाते हैं, वो भी नाकिस और किसी थर्ड क्लास जो है वो कंपनी से लिया हुआ होता है। दूसरी बात यह है कि नाज़रीन वहाँ पर जो कंपनीज़ हैं वो नहीं हैं, जिनसे भी उनकी जो है वो A1 कैटेगरीज़ का टेंडर होता है, A1 कैटेगरीज़ की रकूम ली जाती है, लेकिन सामान A1 नहीं होता है, कंपनीज़ नहीं होती हैं। मिसाल के तौर पर जो कोलेस्ट्रॉल के हवाले से स्टार टेबलेट है, वो आपको यहाँ पर केबिन जो होता है, यहाँ पर जो दुकान होता है परचेजिंग सेल परचेजिंग का, उस पर भी नहीं रखा जाता, लेकिन आपको NICVD पर मिलेगी। ये थोक पर मिलती है टेबलेट स्टार, जिसको कोलेस्ट्रॉल के वो कंट्रोल करने के लिए दिया जाता है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो है वो सामान जो लिया जाता है ख़ास तौर पर स्टिल डलवाने के लिए या जो वार डाले जाते हैं दिल के, एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टिक की जाती है, तो वो भी थर्ड क्लास होती है, और वो इससे कई लोग जो है वो अमवात का शिकार हो चुके हैं, कई लोग जो है वो मर चुके हैं। ये कहते हैं कि हम मुफ्त में NICVD में इलाज कर रहे हैं, खुदारा लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ क्यों करते हैं? कोई अफोर्डेबल नहीं है, किसी के पास इतना पैसा नहीं है। बेदरेक जो है वो यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जो खर्चा अपनी सेहत पर करते हैं, लेकिन जो आरजू हट का पेशेंट है, जिसको तकालीफ है, वो अगर अफोर्ड नहीं कर सकता है तो उसे बेयारो मददगार छोड़ा जाता है। थर्ड क्लास अशिया, थर्ड क्लास मटेरियल, थर्ड क्लास सामान अगर आप जो सरकार को टीका अरबों रुपए का सालाना लगाया जाता है और बले बले हो जाती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने NICVD को बेहतरीन बना दिया है, ये कार्डियो जो है वो लाजवाब हो रहा है, लेकिन इसी कार्डियो के अंदर जो थर्ड फ्लोर पर जो है वो एग्जीक्यूटिव जो है साहब का जो फ्लोर कहा जाता है, वहाँ पर प्राइवेट रखे गए हैं, डॉक्टर प्राइवेट रखा गया है, अमला प्राइवेट रखा गया है, सेंटर वहाँ पर तो बेहतरीन देखभाल हो रही है। साहिब हैसियत अगर वहाँ दाखिल होते हैं तो वहाँ पर इलाज भी A1 होता है, सारी चीज़ें जो है वो A1 प्रोवाइड की जाती हैं, लेकिन वही सूरत हाल अगर सरकारी वार्ड्स की जाए तो उससे बदतरीन होती है, और वहाँ पर सूरत हाल इतनी ख़राब होती है कि अल्लाह की अमान। और ये भी कहा गया है कि आप 2 दिन से ज़ायद एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टिक किसी की नहीं करें, और वहाँ रहने के लिए भी 2 दिन ज़्यादा नहीं दें। तो ये NICVD का कोई पुरसान हाल है भी या नहीं, या ऐसे ही बेयारो मददगार मरीज़ जो गरीब वहाँ पर इलाज करवाने के लिए जाते हैं उनको छोड़ा जाएगा? मुझे तो इस बात का बड़ा दुख हो रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मौजूदा क़यादत जो इस पैमाने से बाहर निकली हुई है कि हमने इलाज की खातिर मुफ्त जो है वो गरीबों की मदद के लिए जो है वो NICVD का इनेकाद किया है। भाई NICVD आपने दी, वफाक से आपने ली, आपकी बड़ी मेहरबानी, लेकिन वहाँ पर जो देखभाल है मरीज़ों की वो कौन करेगा? अगर वही प्राइवेट सेंटर पर जाओ, उसी प्राइवेट वार्ड में जाओ जो एग्जीक्यूटिव जो है वो डायरेक्टर का है, वहाँ तो इलाज ठीक ठाक होता है। प्राइवेट जो साहिब हैसियत है वो तो जितना खर्चा होता है प्राइवेट अस्पतालों में वहीं पर देता है,
لیکن جو غریب ہے وہ کہاں جائے؟ اس کو تو کسی کے پیچھے لگا دو کہ یا ایسے ہی مریض جو ہیں وہ تڑپ تڑپ کر مر جائیں گے۔ اور یہ بھی ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ آئے روز اموات ہو رہی ہے۔ اموات کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ وہاں دیکھ بھال ہے ہی نہیں۔ جن کو ہارٹ کے جو پیشنٹ ہیں وہاں ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ کولیسٹرول بڑھ جانے کی وجہ سے گیس ہوا ہے، اور ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں۔ جب وہ بندہ وہاں سے نکلنے کی کرتا ہے تو راستے میں ہی دم توڑ دیتا ہے۔ کل مجھے ایک دوست نے بتایا کہ ان کو جعلی جو اسٹل ڈالے گئے تھے ان کی وجہ سے میرے کزن کی موت ہوئی، اور یہ NICVD انتظامیہ کی نااہلی کھل کر سامنے آ رہی ہے، جس کی تحقیقات جو ہے وہ حکام بالا اور سندھ حکومت کو کرنی چاہیے۔